नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और हमारे YouTube चैनल हेलो पूजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर हम निरंतर प्रयास करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट और सरकारी रिक्तियों की सूचना आप तक समय से पहुंचाते रहें। पर आज हम अपनी एक अनोखी पहल के तहत आपको लेकर जा रहे हैं लखनऊ के एक विद्यालय, जहां हम आपकी भेंट कराएंगे विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य महोदया से और कुछ शिक्षकों से भी। तो आज हम आ गए हैं लखनऊ के टिकैत राय तालाब स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में, जो पूरे भारतवर्ष में अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली और भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। आइए मिलते हैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती कल्पना सिंह जी से। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि उनको कुछ उनका मार्गदर्शन हो सके। मैम सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कब से सरस्वती शिशु मंदिर में एज अ प्रधानाचार्य कार्यरत हैं? मैं सरस्वती शिशु मंदिर से सन 2006 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन प्रधानाचार्य मैं अभी 2 साल से हूँ। जी जी मैम, कुछ बताएं विद्यालय के बारे में, सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में। सरस्वती शिशु मंदिर देखिए, विद्या भारती जो कि आरएसएस की एक शैक्षणिक संस्था है और एक ऐसी विशालकाय संस्था है जिसके विद्यालय आपको संपूर्ण भारत में मिलेंगे। ऐसे स्थान जहाँ पर कोई नहीं जाता है, ऐसे दूरगामी क्षेत्र जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ पर भी हमारे एकल विद्यालय चलते हैं। मैम लगभग कितनी शाखाएं होंगी पूरे भारत में? लगभग 40,000 शाखाएं हैं हम लोगों को। 40,000? जी। और बनवासी क्षेत्रों में भी हमारी शाखाएं हैं। इवन आप ये समझिए कि जो पूर्वांचल क्षेत्र हैं, जी जी, वहाँ के बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर समर्पण राशि एकत्र की जाती है संपूर्ण भारत से, और वो राशि उन विद्यालयों पे खर्च की जाती है। अच्छा मैम, थोड़ा सा बताएं किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा विद्यालय में? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ पूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाता है। जी जी। आपको यहाँ पर संस्कार सीखने को भी मिलेंगे, योग सीखने को भी मिलेगा, और आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो भी सीखने को मिलेगी। जी अच्छा। लोगों को लगता है कि हमारे विद्यालय केवल संस्कृत पर आधारित है, है ना? लेकिन वो संस्कृत पर नहीं, संस्कृति पर आधारित है। जो भारतीय संस्कृति है वो हमारे विद्यालयों की आधारशिला। मैम हमें ये बताएं कि विद्यालय में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप क्या क्या करवाते हैं? देखिए, हम लोग बच्चों को उनके बचपन से ही तैयार करना शुरू करते हैं, ताकि वो आगे जाके कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उनके आत्मविश्वास में कमी ना आए। हम लोग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, जो कि विज्ञान से संबंधित होती हैं, भारतीय संस्कृति से संबंधित होती हैं, और गणित, वैदिक गणित की प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे यहाँ। और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शों को बनाकर भी बच्चे लेकर आते हैं, जिसकी प्रतियोगिता होती है। और ये प्रतियोगिताएं संकुल क्षेत्र से लेके अखिल भारतीय क्षेत्र तक आयोजित की जाती हैं। और इसके साथ ही खेल कूद की भी विभिन्न विधाएं, जैसे बैडमिंटन है, खो खो है, एथलेटिक्स की सारी प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ होती हैं, और बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बच्चों को पूरा मौका दिया जाता है कि वो कहीं भी किसी भी सभा में खड़े होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते। मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि आप लोग टीचर्स को रिक्रूट करते हैं और उनको स्कूल में एज अ शिक्षक रखते हैं, तो उनके अंदर आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, क्या होना चाहिए शिक्षकों के अंदर? जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो बीएड करके आ रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं कि हम उन्हें किस सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, है ना? मान लीजिए हमें मैथ का टीचर चाहिए, तो हम बीएससी जो मैथ से किए हों उनको प्रेफर करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए, डिग्री तो हम लोग देखते ही हैं, और ट्रेनिंग साथ में देखते हैं कि उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग की हुई है, क्योंकि आजकल टीचर्स की भी कई प्रकार की ट्रेनिंग्स चल रही है। बीटीसी है, बीएड है, डीएलएड है, इस तरीके की ट्रेनिंग तो हम लोग देखते हैं कि भी उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग ले रखी है। और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि वो स्वयं में कितना अनुशासित है, क्योंकि शिशु मंदिरों की जो आधारशिला है वो अनुशासन है। अगर हमारे शिक्षक अनुशासित नहीं होंगे तो वो एक अनुशासित पीढ़ी तैयार भी नहीं कर पाएंगे। जी मैम। इसलिए हम उनको जब रिक्रूट करते हैं तो डेमो क्लास तो होती ही है। जी मैम। और डेमो क्लास के समय वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो हम देखते हैं।
उसके साथ ये भी देखते हैं कि उनका व्यवहार, उनका आचरण, चाल ढाल बच्चों के साथ कैसा है। जी मैम। वो किस प्रकार से उठ बैठ रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों से बात कर रहे हैं, उस पर भी हम लोगों की नज़र रहती है। जी जी। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं वो शिक्षा से तो जुड़े ही रहें, जी जी। उसके साथ ही वो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि राष्ट्र ही प्रथम है। जी मैम। और हम लोग क्योंकि अपने राष्ट्र का भविष्य तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हमारे से आकर जुड़े वो विद्यालय से तो जुड़े ही, साथ में हमारे बच्चों से भी जुड़ा रहे, भावनात्मक रूप से भी। जी मैम। ताकि बच्चों का हम लोग सर्वांगीण विकास कर सकें। ये अंतिम प्रश्न है मेरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय के लिए सिग्निफिकेंट है। जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जो बीएड करके निकल रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं, जो कि आई नहीं। इधर 7 साल बाद तो यूपी टीजीटी की वैकेंसी अब आई है, तो भर रहे हैं जाकर ये लोग। और मैम प्राइवेट जॉब भी इतना आसानी से मिलती नहीं है। कोई स्कूल कहता है कि आप एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कहता है आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े, आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो सब्सक्राइबर भी हैं मैम हमारे, वो निराश हो जाते हैं। अक्सर कमेंट्स में उनका दिखाई पड़ता है कि वो डिसअपॉइंटेड है, निराश हो गए हैं। तो मैम थोड़ा सा उनके लिए कहिए कि वो निराशा से कैसे जूझे। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अगर आपने टीचर ट्रेनिंग की है तो शिक्षक तो आप हैं ही। जी जी। और शिक्षक जो होता है वो अपने आप में एक रोल मॉडल होता है। जी। लोग उसको फॉलो करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच सकारात्मक बनानी पड़ेगी। जी। ठीक है, अगर आप नकारात्मक सोच लेके चलेंगे तो उससे आपका नुकसान ही होगा। जी। और मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जी जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी मिले तभी हम टीचिंग करें। जी जी। हम लोग टीचिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जी। जैसे मान लीजिए हम आजकल कोचिंग सेंटर खोलते ही हैं। जी जी। आप उसमें जा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने दम पर जी जी। एकल रूप से भी आप टीचिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। बच्चों को, क्योंकि हम देखिए कई बार होता है कि हम ट्रेनिंग करके आते हैं तो सीधे से सोचते हैं कि हमको एक अच्छी बढ़िया पैकेज वाली अच्छे मतलब अच्छी नौकरी से मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, तो उस ज़्यादा सैलरी के इंतज़ार में हम छोटी वाली जो सैलरी होती है जी जी। उसको छोड़ देते हैं। हाँ। जबकि ये हमेशा से रहा है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जी। तो अगर आप आज को छोटी नौकरी करेंगे तो उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप खाली नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। जी जी जी। और अगर ठीक है कम पैसा मिलेगा लेकिन आपके पास पैसा होगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जी मैम बिल्कुल, है ना। जी जी। इसलिए अगर छोटी नौकरी मिलती है कर लीजिए जी। उससे आपको पैसा भी मिलेगा, कम मिल रहा है ठीक है, लेकिन साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, जो कि आपकी अच्छे कैरियर के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि कहीं कल को कोई अच्छा विद्यालय आपको अच्छा पैकेज दे सके, ऑफर कर सके। हाँ जी जी। और उसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कोई नौकरी नहीं करते हैं और एक अच्छी नौकरी का इंतज़ार करते रहते हैं, तो जो आपकी नॉलेज है वो भी जहाँ की तहाँ रह जाएगी। जी मैम। जैसे कोई भी मशीन होती है जी जी। और उसका प्रयोग अगर हम नहीं करते तो उसमें जंग लग जाता है और वो बंद पड़ जाती है। सेम चीज़ यहाँ होती है कि हमारा दिमाग है, हमने इसको यूज नहीं किया तो वो भी एकदम जंग लग जाएगा, और जंग लगने का मतलब है उसमें नकारात्मकता आने लगेगी, खाली दिमाग शैतान। हाँ, तो इसलिए अच्छा ये है कि आपको अगर छोटी नौकरी मिल रही है छोटी कर लीजिए, बस व्यस्त रहिए किसी भी तरीके से। अपनी नकारात्मक सोच के चलते अपनी उस डिग्री को बर्बाद ना करिए। योग करिए, बिल्कुल मैम। अच्छा भोजन करिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने मन मस्तिष्क को सकारात्मक रखिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, आपने इतना समय निकाला, इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतने सुंदर विचार, और ये खास तौर पे जो आपने डिप्रेशन को लेकर नकारात्मकता को लेकर के बोला है, ये बहुत ज़रूरी था मैम। क्योंकि अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं जिसमें जो युवा वर्ग के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हार मान रहे हैं, डिप्रेस हो गए हैं, तो बहुत बुरा लगता है मैम कि अभी इनकी उम्र ही क्या है और हार मान रहे हैं जीवन से। असल में मैम देखिए, हमारे यहाँ समाज में ये बन गया है कि अगर
हस्बैंड कमा रहा है जी। तो पत्नी को भी कमाना जरूरी है। जी जी ठीक है। अब हो सकता है जो आपके सब्सक्राइबर हों जी। वो ये सोच रहे हों कि मैम खुद तो नौकरी कर रही हैं और हमको सलाह दे रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी शादी के बाद 10 साल बिल्कुल कोई काम नहीं करा है। जी जी अपनी पढ़ाई का प्रयोग मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पालने में, जी उनको अच्छा इंसान बनाने में प्रयोग किया। जी मैम। क्योंकि अगर हम अपने घर को ही नहीं ढंग से रख पाएंगे तो हम बाहर क्या ही कर पाएंगे। जी मैम। क्योंकि मेरे बच्चे अनुशासित हैं, इसलिए आज को मैं किसी और माँ के बच्चों को भी अनुशासित करने का दम रखती हूँ। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर बात। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही पूजा जी, मैं आपको भी मैं धन्यवाद अरे देती मैम। हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा जी मैम। कि आप अपने सब्सक्राइबर के सामने मेरे विचारों को प्रकट करवाना चाहती मैम हैं। सब सब्सक्राइबर्स धन्यवाद। जितने भी हैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं शिवेंद्र प्रताप सर, और आप म्यूज़िक के शिक्षक हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। आप एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं जिनकी अभी रिसेंट में किताब आई है आत्मा की खोज, एक वैज्ञानिक यात्रा। सर यही ना, एक वैज्ञानिक यात्रा में सही? जी जी। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि आप सर कितने समय से यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं यहाँ 2022 में आया था। 2022 में? 2022 में आया था। तो 3 साल पूरे हो गए? 3 साल पूरे हो गए मेरे। जी अच्छा। सर कुछ बताएं, आपका विद्यालय में किस तरीके से दिन बीतता है बच्चों के साथ में, और बच्चे कैसे शिक्षा को थोड़ा सा बताइए हमें। बच्चों के साथ मेरा कांटेक्ट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। ख़ास तौर पे जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ तो बड़ा दुलार आता है, वो तो सभी को आता है। जी जी और बड़े बच्चे भी मेरे साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं यहाँ पे। जी। और जब म्यूज़िक क्लास होती है तो बच्चे बहुत ही शांति से सीखते हैं, और ज़्यादातर मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक की बेसिक पता चले। जी जी। सर आप कौन से वाद्य यंत्र बच्चों को सिखाते हैं? हारमोनियम सिखाता हूँ। हारमोनियम? हाँ, हारमोनियम है, तबला है। जी जी। और ढोलक पे है, थोड़ी थाप उनको सिखाता हूँ। जी। तो ये सारी चीज़ें क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स? क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सर जिस तरीके का आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई का ज़माना है, काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे ऑनलाइन जनरेट कर लेते हैं, तो उसमें आपको किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेनिंग को लेकर के? देखिए, एआई कितना भी समृद्ध हो जाए या कितना भी एडवांस हो जाए, जी। ठीक है, वो शिक्षक जो सिखाता है उसकी जगह नहीं ले सकता। जी जी क्योंकि शिक्षक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। जी जी जब कोई चीज़ भावनात्मक रूप से सिखाई जाती है जी। तो वो विद्यार्थी को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। जी जैसे अगर हम तानसेन जी की बात करें, जी जी वो चमत्कार तभी कर पाते थे क्योंकि उनके गाने में भावनाएं होती थी। जी और अगर भावनाएं चली गई जी। हमारे म्यूजिक से, तो जो आज जो भावना रूपी चमत्कार है हमारे हृदय में, वो नहीं रह जाएगा। जी सर। सर थोड़ा सा बताएं, आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण करी है? मैंने भातखंडे संगीत सम विश्वविद्यालय से जी। शिक्षा ग्रहण की है। मैंने वहाँ पे 6 साल नहीं बल्कि 7 साल शिक्षा ग्रहण की है। जी जी। प्रबुद्ध मेरा वहाँ कंप्लीट है। ओके। प्रबुद्ध प्रबुद्ध मास्टर्स? हाँ, ये मास्टर्स डिग्री नहीं होती, ये बैचलर डिग्री होती है। ओके ओके हाँ। ओके। सर आपने एक पुस्तक लिखी है आत्मा की खोज, उस आपने मुझे उसकी एक प्रति भेंट भी की थी। जी। और मैंने उसको पढ़ा भी है, क्योंकि कुछ प्रश्न मेरे भी थे जो मुझे लगते थे कि आत्मा के बारे में कहाँ जाती है, क्या होता है। तो थोड़ा सा हमें उस पुस्तक के बारे में बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स को कि क्या है पुस्तक में। वो पुस्तक असल में मेरी खुद की क्यूरियोसिटी थी उसमें। जी जी उसको जानने की, आत्मा असल में है क्या। जी जी तो वो क्यूरियोसिटी जो मेरे अंदर थी, वो हम देखते हैं कि सभी के अंदर होती है। जी जी आत्मा क्या है? आत्मा, जो गीता में हम लोगों के प्रश्न रहते हैं कि आत्मा कोई मार नहीं सकता, कैसे नहीं मार सकता, जी। ठीक है, और कोई सुखा नहीं सकता। और कुरान में भी हमें 1-2 प्रश्न मिलते हैं कि कयामत तक वो यहीं रहेंगी, वो बाकी कहीं नहीं जाएंगी। वो किस कॉन्सेप्ट पे हम लोग लिख देते हैं। तो जी। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए मैंने ये किताब को लिखा है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये हमारे शरीर में कैसे बंधी रहती है, अनायास निकल क्यों नहीं जाती है। जी जी ये भी कॉन्सेप्ट मैंने उसमें लिखा है कि वो हमारे शरीर में किस तरीके से बंधी रहती है, जी। समय आने पर ही क्यों निकलती है। वो सारी बातों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जी सर। सर आप बैठे हैं हारमोनियम पे, जी। तो दर्शकों के लिए कुछ थोड़ा सा एक अगर आप हमें बजाकर थोड़ा बिल्कुल। सुनाएं कुछ। या बुंदेंदु तुषार हार नवला, या शुभ्रवस्त्रावृता,
शिवेंद्र सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो हमसे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके लिए इतनी सुंदर सरस्वती वंदना जो है वाद्य यंत्र हारमोनियम पर बजाई और अपनी पुस्तक के बारे में हमें बताया। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने समय निकाला अपने दिनचर्या से। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आपका। आभार आपका, आपने हमें आपके चैनल पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।